हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं। आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि मोस्टली सभी लोगों की समस्याएं होती हैं, जैसा कि हाइपर पिगमेंटेशन और पिंपल। ये दो ऐसी समस्या हैं जो मोस्टली लोगों को बहुत होती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। तो आज मैं इन्हीं दो पॉइंटों पे बात करूँगी। सबसे पहला हाइपर पिगमेंटेशन, दूसरा है पिंपल्स। पिंपल किस वजह से होते हैं, पिगमेंटेशन किस वजह से होती है, इनकी रीज़न क्या है और इनको कैसे इजीली हटाया जा सकता है। यही दो पॉइंट्स पे मैं आज बात करने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर दोगे तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ पाओगे। और हाँ, मैं आपकी दोस्त आयशा आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्यूटी गुरुमा में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन एंड पिंपल्स की। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो भी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इसका सॉल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा। वैसे तो बहुत सारे के प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन जो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ तो एलोवेरा बहुत, यानी कि अगर मैं हिंदी में या उसे बताऊँ तो गवार पाठक आपने नाम सुना होगा, वो इसका सॉल्यूशन है। अब वो यूज कैसे करना है और एलोवेरा में क्या क्या ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम पिगमेंटेशन एंड पिंपल्स को हटा सकते हैं। देखिए, वैसे तो लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है पिंपल्स की, है ना। पिगमेंटेशन हो जाती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं पिगमेंटेशन के होने के भी। हमारी खाने पीने की प्रॉब्लम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलोवेरा की। ठीक है, तो एलोवेरा क्या होता है कि इससे कई सारे बेनिफिट्स हमारे स्किन को मिलते हैं। जैसे कि हम एलोवेरा लगाने से हमारी स्किन एक मॉइस्चराइज होती है ना। ये क्या करता है, अपने काले घेरे जो हो जाते हैं आइस के नीचे, उनको दूर करता है। साथ ही साथ आपकी जो बढ़ती उम्र है उसको, जो बढ़ती उम्र में जो चीज़ें संकेत अपने को दिखते हैं कि अपनी स्किन में थोड़ी झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसको कम करता है। आपके फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, उसको कम करता है। क्योंकि एलोवेरा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट हाइड्रेटिंग गुण होते हैं जो स्किन की जो भी समस्याएं होती है उनको दूर करता है। तो एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिगमेंटेशन के बारे में कि पिगमेंटेशन हमें होता किस रीज़न से है, पिगमेंटेशन क्यों हो जाता है और पिगमेंटेशन एक्चुअल में है क्या। अब पिगमेंटेशन होने के कई कारण हो सकते हैं। हार्मोनल इनबैलेंस हो सकता है, त्वचा को नुकसान हो सकता है, किसी भी चीज़ से हमारे फेस पे एलर्जी का कारण हो सकता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स में रेगुलर जिनको पीरियड्स नहीं होते हैं उसकी वजह से भी पिगमेंटेशन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फेस पे बहुत सारे केमिकल यूज़ कर लेते हैं। केमिकल यूज़ करने के बाद में जैसे ही वो उस केमिकल को यूज़ करना छोड़ेंगे तो भी उनके फेस पे पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी। जैसा कि अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो मैंने खुद ने भी वो चीज़ें यूज़ की हैं कि पहले मैंने ऐसे बहुत सारे केमिकल्स अपने फेस पे यूज़ किए हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत भारी नुकसान हुआ। लेकिन धीरे धीरे मैंने चीज़ों को ठीक किया, अपने खाने पीने की चीज़ें सही की और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो अभी तो हम पिगमेंटेशन की बात कर रहे थे तो वही बता लेते हैं। तो मैंने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। और धूप में आप ज़्यादा जाते, जैसे सनस्क्रीन नहीं लगाते तो वो आपको लगानी चाहिए। लगा के आप धूप में निकलें। और त्वचा पर नुकसान होने की वजह से, कोई भी किसी भी चीज़ से एलर्जी होने से, इन वजह से हमें पिगमेंटेशन होती है। अब काफ़ी लोग जानते नहीं कि एक्चुअल में पिगमेंटेशन होती क्या है ना। झाइयाँ, इससे झाइयाँ भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि झाइयाँ है क्या। त्वचा पर पड़ने वाले जो छोटे और बड़े धब्बे होते हैं उनको ही झाइयाँ कहते हैं। यानी कि हमारे स्किन पे जो छोटे धब्बे, बड़े धब्बे जो हो जाते हैं हमारे स्किन पे, उनको ही झाइयाँ कहते हैं। इसे कई लोग पिगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने अभी पिगमेंटेशन बोला, तो कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि झाइयाँ क्या होती है, पिगमेंटेशन क्या होता है। तो जो झाइयाँ होती है उनको ही पिगमेंटेशन के नाम से
जाना जाता है। हमारी स्किन में मेलानिन ज़्यादा निकलने की वजह से हमें झाइयाँ होती है, जो मेलानोसाइट्स नामक सेल्स होता है उसके चलते हमारी त्वचा का जो रंग है वो बनता है, क्योंकि मेलानोसाइट्स जो है उसी के कारण ही मेलानिन पैदा होता है, जिससे स्किन को अपना अलग ही रंग मिलता है। वही जब मेलानोसाइट्स को नुकसान होता है या वह अनहेल्दी हो जाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में मेलानिन बनने लगता है। जो हमारी स्किन को मेलानिन ज़्यादा बनने के कारण क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो काली पड़ने लग जाती है और चेहरे पर झाइयों के रूप में दिखने लग जाती है। यही एक कारण है कि झाइयाँ क्या होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो यही वजह है पिगमेंटेशन होने की, और मेलानिन झाइयाँ क्या होती है उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो हो गई कि किस वजह से होता है, होता क्या है झाइयाँ या पिगमेंटेशन क्या होती है। अब हम इस पे ख़त्म यानी कि सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि हम पिगमेंटेशन को कैसे परमानेंटली ही दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने तरीके से बताऊं तो आपको मैं जो चीज़ें सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आपको जो खाने की चीज़ें यानी कि आपको इंटरनल चेंजेस करने होंगे कुछ। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले हमारी डाइट पे हमें फोकस करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सैलड्स वगैरह खाना होगा, बीट रूट्स वगैरह खाएं और खीरा वगैरह खाएं, जो भी आप सैलेड में खा सकते हैं, ब्रोकली एंड जो भी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सैलेड ले। खाना खाने से पहले एक प्लेट में आपके सैलेड होना चाहिए, एक प्लेट में आपके जो भी आप चपाती वगैरह वगैरह जो भी लेते हैं वो होना चाहिए। तो खाना आप लंच जब भी लें तो आपको सैलेड ज़रूर लेना है। और हाँ, जितना हो सके ना आपको एलोवेरा जूस पियो आप, कम से कम भी मेरे कहने पे आप 1 महीने तक एलोवेरा जूस पियो, आपको ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि पिगमेंटेशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। वैसे तो आप बहुत सारे केमिकल्स लगा के थक गए हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो स्टेरॉइड क्रीम एंड ऑल, डॉक्टर को दिखाया होगा, डर्मा रोलर करवाया होगा, केमिकल पीलिंग करवाई होगी, और भी बहुत सारी पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आप करवा करवा के थक गए होंगे। लेज़र करवाया होगा जिससे आपको और भी स्किन पे कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले होंगे। मैं भी एक टाइम के लिए काफ़ी डॉक्टर्स के पास गई थी ये सब चीज़ें करवाने के लिए, लेकिन मुझे मैंने करवाया नहीं। हाँ, डर्मा रोलर मैंने एक बार करवाया है, लेकिन उसकी वजह से मेरी स्किन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये सब चीज़ें आप ना करवाएं। नेचुरली आप अपनी स्किन को जितना ठीक करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको करना क्या होता है, आप मार्केट से मिलने वाले ये जो एलोवेरा जेल होते हैं वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उनमें भी कहीं ना कहीं केमिकल्स आते हैं। आपको एकदम फ्रेश एलोवेरा लेना है जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए। तो आपको करना क्या है, तो हमें फ्रेश एलोवेरा लेना है, इसके साथ ही आपको लेना है गुलाब जल। फ्रेश एलोवेरा एंड गुलाब जल इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लो। जैसे कि एलोवेरा होता है उसको साइडों से कट करो, बीच का जो पार्ट होता है उसको आपको लेना है एक चम्मच में उसको, और आपको सॉरी गुलाब जल में मिक्स करके इसको रात को, ध्यान रखना आपको दिन में नहीं लगाना है। ये नहीं है कि आप दिन में लगा के धूप में बाहर निकल रहे हो, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको लगाना है रात को सोने से पहले। आप दोनों को मिक्स करके कम से कम भी 10 मिनट तक अपने फेस पे अच्छे से मसाज करो। मसाज करने के बाद में आप सो जाओ और सुबह ठंडे पानी से इसे वॉश करो। आपको ये कंटिन्यू करना है रोज़, कम से कम भी 1 महीने तक आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी पिगमेंटेशन यानी कि आपके झाइयाँ में, मैं 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन आपके पिगमेंटेशन में 60 to 70% आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप ये करके देखो, आपको डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो होगी पिगमेंटेशन का सॉल्यूशन एंड पिगमेंटेशन क्या होती है। अब सेकंड पॉइंट पे बात करें तो सेकंड पॉइंट ये है कि पिंपल। देखिए, पिंपल जो है मोस्टली सभी लोगों को होने लगे हैं। सबसे पहले इसका रीज़न है कि आप बिल्कुल भी अपने खाने पीने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें पिंपल होते हैं। अब पिंपल होने के वैसे तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ना, खाने पीने पे ध्यान नहीं देना, गर्ल्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम होना, और भी स्ट्रेस लेना, टेंशन से, तनाव से, बहुत सारी ऐसी रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से हमें पिंपल हो जाते हैं ना, होने के तो हो सकते हैं। तो सबसे पहले पिंपल्स दूर करने के लिए बाहर से लगाने को तो हम बहुत सारी चीज़ें लगा लेंगे, लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी कि आपको सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको कुछ
बता देती हूँ कि आपको पूरे दिन की शुरुआत कैसे करनी है। पिंपल अगर आप हटाना चाहते हैं तो 1 महीने तक आप करके देखिए। 1 महीना कुछ ज़्यादा नहीं होता, आप करके देखेंगे। मैं आपको इतना भी कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं बताऊँगी जो आप कर ही नहीं सकते, आप ईज़िली कर सकते हो। आपका डेली का रूटीन क्या होना चाहिए कि सुबह आप उठे, उठने के बाद में आपको 1 ग्लास गर्म पानी, 1 नहीं 2 ग्लास बोलूँगी, 2 ग्लास गर्म मतलब गुनगुना पानी होना चाहिए, ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। 2 ग्लास आपको पानी पीना है। पानी पीने के बाद में हो सकता है तो आप कोई भी जूस लें। हो सकता है तो एलोवेरा जूस लेंगे आप, अगर पिंपल, झाइयाँ ये सब से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो एलोवेरा जूस ले लें। अगर एलोवेरा जूस आप नहीं ले सकते हो तो आप कोई भी जिसमें सॉरी विटामिन सी होता है, जैसे मौसमी का जूस हो गया, आंवले का जूस हो गया, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे, मौसमी एंड आंवला, इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। ये जूस आपको लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना है, बहुत ही हेल्दी चीज़। अगर आप एग खाते हैं तो एग खाएं, है ना। और एक चपाती भी खा सकते हैं। मतलब आपको जो ब्रेकफास्ट है ना, बिल्कुल एकदम पेट भर के खाना है ब्रेकफास्ट, और एकदम हेल्दी 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 चीज़ें आपको खानी है। ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट होने के बाद में आपको क्या करना है, लंच के अंदर एक प्लेट में आप सैलेड भर लो। आप जैसे खीरा ले लो, बीट रूट ले लो, है ना, गाजर चल रही है आजकल, गाजर ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए। ये 4 चीज़ तो सैलेड में होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको 1 ग्लास छाछ भी लेना है। तो आप जो भी 2 चपाती खाते हैं, 3 चपाती खाते हैं, क्योंकि आप सैलेड खाओगे तो चपाती ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो तो वेट भी लूज़ हो जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है कि 2 चपाती लेनी है, 1 ग्लास छाछ का लेना है, छाछ या दही जो आपको ठीक लगे वो लेना है। उसी के साथ साथ आपको 1 प्लेट सैलेड ले लेनी है। ये आपको लंच में लेना है। लंच हो गया। फिर उसके बाद में अगर 3-4 बजे के समथिंग आपको भूख लगती है तो आप कुछ भी फ्रूट्स वगैरह खाना चाहें, जैसे एप्पल हो आपके पास में, ड्राई फ्रूट्स आप खाना चाहें वो बेशक आप खा सकते हैं। नाइट में आपको बिल्कुल हेल्दी खाना खाना, सॉरी, नाइट के अंदर आपको बिल्कुल लाइट खाना, जैसे कि रात को आप दलिया खा सकते हैं, है ना। बहुत लाइट फूड आपको लेना है, लेकिन ध्यान रहे सोने से पहले आपको मिल्क जरूर पीना है। दूध पीना अगर आप नहीं जानते हो या भूल गए हो आज के टाइम में, तो आपको नाइट में सोने से पहले आधा घंटा पहले आपको मिल्क ज़रूर पीना है। इसी के साथ साथ आप अगर आप खाना खाते हैं तो आपके सोने में और आपके खाना खाने में कम से कम भी 2 घंटे का गैप होना चाहिए। अब जैसे खाना खाते हो थोड़ी देर 5-10 मिनट आप बैठे रहो, उसके बाद में कम से कम भी आपको 200 कदम तक आपको वॉक करनी है, फास्ट वॉक करनी है। ये आपको 1 महीने तक आप ये रूटीन करके देखो। मैं इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ, आपके 100% जितने भी ज़्यादा पिंपल हो, जो भी रीज़न आपका रहा हो, आपका 100 to 100% आपके जो पिंपल है वो डेफिनेटली दूर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि फेस पे हमें लगाना क्या चाहिए पिंपल्स होने के लिए, क्योंकि ये तो हो गई खाने की, डाइट वाइट की बात होगी। चलो ठीक है, इंटरनल हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं, उसकी वजह से हमें काफ़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलेगा पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए। तो क्योंकि एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट, जो कि मैंने बताया, भरपूर मात्रा में होता है, जो क्या करता है, हमारे पिंपल्स को दूर करता है। जो सॉरी जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है, उससे होने वाली समस्याओं से बचाने में भी हमें मदद करता है। इस प्रकार पिंपल के लिए एलोवेरा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। तो एलोवेरा आप यूज करें। इसमें क्या होता है, इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण मुहासों को हटाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे बचाने का काम करता है। एलोवेरा में मौजूद इन्फ्लेमेटरी गुण जो होते हैं, जो त्वचा पे जो पिंपल्स हो जाते हैं उसके सूजन को कम करता है। तो एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिससे आपके पिंपल्स भी कम हो जाएंगे। अब हमें यूज क्या करना है, आपको क्या करना है, वही फ्रेश एलोवेरा लेना है। उसी के साथ साथ आपको शहद लेना है। 1 चम्मच शहद ले लिया, 1 चम्मच फ्रेश एलोवेरा ले लिया। दोनों को आप अच्छे से मिक्स करो। मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है, वही सेम 10 मिनट तक आपको अपने फेस पे मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में आप रात को सो जाएं। फेस पे हाथ वगैरह आपको टच नहीं करना है, मसाज करके छोड़ देना है। उसके बाद में अपना सबसे पहले सुबह उठते होते अपना हैंड अच्छे से वॉश करो। वॉश करने के बाद में आपको क्या करना है कि अपने फेस को ठंडे पानी से एकदम धो लो, मतलब वॉश कर लो। उसके बाद में आप देखेंगे कि कंटिन्यू आपको 1 महीने तक ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। आप एक बार ट्रस्ट करके देखें, आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। ये मैं आपको कह रही हूँ, आपके पिंपल्स में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और
आपके पिंपल्स भी ना पूरी तरीके से ख़त्म होने लग जाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इसे रेगुलर यूज़ करना आज से शुरू कर दो। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि एलोवेरा के बारे में आपने सुना हो तो एलोवेरा हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए, बॉडी के लिए, सभी के लिए अच्छा होता है। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी है कैसे क्या यूज़ करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और प्लीज़ प्लीज़ जो रेड वाला बटन है ना उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप लोगों को इतना कुछ बताती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपको मेरी वीडियो जैसी भी लगी हो, अच्छी बुरी, मुझे अपने आप में जो भी बोलने में या कुछ भी चीज़ों में अगर चेंजेस करने हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।